जहबा, तुम क्या सुनाने जा रही हो? आज मैं हिंदी के प्रश्न के उत्तर सुनाने जा रही हूँ। किस पाठ से किस पाठ तक? 11 पाठ से 20 पाठ तक। क्या सभी प्रश्न उत्तर बता पाओगी? हाँ, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बता पाऊंगी। बताओ। राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ था। महाकाल को बचपन में क्या क्या शौक थे? राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, तैरने और घूमने का शौक था। मेरा नया बचपन कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है? मेरा नया बचपन कविता में कवित्री अपने बचपन को याद करती है। सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है? सुभद्रा जी का बचपन अपनी पुत्री के भोले बचपन को देखकर लौट आता है। अम्बेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग के मंत्री बने? स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अम्बेडकर विधि विभाग के मंत्री बने। डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद पर रहे हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम से कहाँ मिले थे? बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम से भोपाल में मिले थे। गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? गौतम बुद्ध की वाणी सांची में गूंजती है। मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? मालवा की धरती पर राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे अनेक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन हैं? पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन नृत्य और गीत हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम बताओ। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। किसानों के कानों में किसकी धूल गूंज रही थी? किसानों के कानों में भुवन आल्हा के गाय आल्हा किसानों के कानों में किसानों के कानों में भुवन के गाय आल्हा की धुन गूंज रही थी। रामगढ़ की रानी कौन थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। जापान की यात्रा कौन कर रहा था? जापान की यात्रा संत स्वामी रामतीर्थ जी कर रहे थे। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है? जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा सिर ऊंचा होता है तथा देश का गौरव भी बढ़ता है। सभी बच्चों ने यात्रा हेतु कहाँ जाना तय किया? सभी बच्चों ने यात्रा हेतु उज्जैन जाना तय किया। उज्जैनी की प्रमुख पहचान क्या है? उज्जैनी की प्रमुख पहचान महाकाल मंदिर है।